नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। जैसा कि हर मुद्दों को लेकर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आप तक सबसे पहले खबर को पहुंचाने की कोशिश करता है। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज फिर एक बार दिल्ली में चल रहे एक बहुत ही सनसनीखेज मामले को, सनसनीखेज मामला इसलिए क्योंकि इस मामले से, इस मुद्दे से कहीं ना कहीं दिल्ली में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में चल रहे इस ई रिक्शे की। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि इसे दिखाने की कोशिश करें। ये इन ई रिक्शों से जो कहीं ना कहीं इन ई रिक्शों की बदौलत दिल्ली में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार चलता है, इनके परिवार चलते हैं। से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन ई रिक्शों को बंद कर दिया जाएगा और बंद करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आज मैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज यहाँ इन लोगों से, ई रिक्शा चालकों से बात करके आपको बताने की, आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर ई रिक्शा बंद होने पर इन ई रिक्शा चालकों का क्या कहना है। अभी मेरे साथ एक ई रिक्शा चालक मौजूद है। मुझसे तो पीछे हट जाओ। करने की कोशिश पकड़ा दिया। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? सलीम। भाई, अपनी गाना बनाने की कोशिश करे थे वाइट एंड ब्लू से, लेकिन मिल नहीं रहा। 3 तारीख का वादा करा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम सर राहुल शर्मा। आप बोलो, आप छोड़ दो। राहुल जी, आप ये बताएं कि ई रिक्शा को बंद करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ई रिक्शा बंद हो जाए तो आपके नज़र में कितने लोग बेरोजगार होंगे? आप इधर आइए। जो भी सर अपने पहले रिक्शे निकले हुए हैं ना, आप उनको डैमेज करें, उसको क्रेन से दबा के सीधा टेम्पो फेंक दें। और जो अपना अभी नया रिक्शा निकला है, आप कोई भी 10 साल से पुराने रिक्शा आप बंद कर दें, क्योंकि चेसी टूट जाती है इनकी, लोगों को नुकसान होता है, लड़ते हैं। और जो नए रिक्शे ना, उनमें बैठने पब्लिक घबराती है। तो आप जितने पुराने रिक्शे इनको बंद करें। और जो अभी चले हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने रिक्शा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आप उसको छोड़ें। बाकी जिसके पास नहीं है आप उसको पहले ऑफलाइन करें, और ऑफलाइन के बाद भी अगर आपको कोई कागज़ ला के दिखाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करें, उसको डैमेज कर दें। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, ई रिक्शा चालकों के द्वारा ये कहा जा रहा है, जिन्हें आप 5 नंबर के नाम से जानते हैं, इस इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का होता है वो, तो उनके द्वारा ई रिक्शों को जबरन, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी बंद किया जा रहा है, मोटे चालान किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ ना सर, ये बात सुनो इधर। उनका भी एक टारगेट होता है कि जैसे 20 रिक्शे ले जाने हैं या 20 बसें ले जानी है, 20 टेम्पो ले जाने हैं, तो वो ले जाते ही हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो किसी को गुलाम है, ना 400-500 रुपये में ट्रैफिक वालों की तरह गाड़ी छोड़ते हैं कभी। वो समझ में आई, वो सीधे ही ले जाते हैं। या तो आपकी गाड़ी जिस लायक हो, कागज़ ना हो तो सीधा चलो बुराड़ी। अगर कागज़ हैं जो कल छुड़ा सकते हो तो ले जाओ काले खां। वो 2 जगह बंद करते हैं, वो भी कोई बुरा काम नहीं करते हैं। लेकिन जिसको वो पता है क्या, वो ये सोचते हैं अगर इसके पास होगा कुछ, जैसे किसी ने उसको आरसी निकाल के दिखाई, लाइसेंस दिखाया, तो वो क्या करता है, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर इसके पास कुछ है तो अपने आप ही कोर्ट से चालान ले आएगा और हमें पर्चा दिखाएगा, अपनी गाड़ी छुड़वा लेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो डायरेक्ट बुराड़ी बेचते हैं। 5 नंबर वालों से आदमी कोई अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। आप ये बताएं, बड़े ही सज्जन व्यक्ति लगे, आपसे जो भी सवाल पूछा गया आपने बताया है, लेकिन एक ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिदिन 300 से 400 रुपया कमा पाता है। अगर ई रिक्शा चालक का चालान अगर 30,000, 20,000 और 25,000 हो तो वो व्यक्ति उस चालान को कहाँ से छुड़वाए? 20 साल पुरानी गाड़ी जब अपने पास रखोगे, उसे पास नहीं कराओगे, हराम का पैसा कमाओगे, तो वो तो ऐसा ही होगा ना। आप उसके कागज़ बनवाओ। जो ये 30-35 हज़ार रुपये लगता है ना, तो गाड़ी 2 साल के लिए पास भी होती है उसमें, और फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सकता। और जो भी यहाँ पर अगर गाड़ी चलाता है उसके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं होता और ना ही कागज़ पूरे होते हैं, तो आप बताओ हम क्या करें? अब सर में हथौड़ा मान लें? सबको भाई खाना कमाना, 300-400 रुपये कमाने, इसलिए हर आदमी अपना ई रिक्शा चलाने लग जाता है, बस। और क्या? आप ये बताएं सर, ई रिक्शा की कितनी कीमत है इस समय? अभी ई रिक्शा की कितनी कीमत है? अभी ई रिक्शा की कीमत है 265। 2,65,000 इस ई रिक्शे की कीमत है। तकरीबन साल भर पहले यही रिक्शा 50 से 60,000 में बिक रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि यही रिक्शे आज 2,65,000, 2,70,000 में बिक रहे हैं?
वो कभी की बात थी 10 साल पुरानी, जब 65,000 का आपको तुरंत मिल जाता था, बिना नंबर बिना कुछ करे। जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है इसके पास नंबर नहीं है, अभी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो पहले इनके नंबर इन्होंने हो रहे थे, ना ही कोई लाइसेंस था। जब से इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया ना, तो मुझे भी रिक्शा निकालना है, मुझे भी निकालना है, मुझे भी निकालना है, सारी दुनिया रिक्शा ही निकाले, तो सरकार ने भी सोच लिया इनको सालों को लाइसेंस दो, इन पे ऑटो जैसी फॉर्मेलिटी डालो, इनकी ऐसी तैसी मारो, क्योंकि वो सारी दुनिया से कमा रही है तो इनसे भी कमाएगी। लाइसेंस ये लाइसेंस वाले हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है वो बेचारा रिक्शा ही चलाने लग जाता है, और क्या करे वो, क्या भीख मांगे, किसी के मोबाइल छीन के भग जाए इनके सबके। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ई रिक्शों को बंद कर दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? बताता हूँ, जिन कंपनियों को फ़ायदा हुआ है और अब नए निकाल रहे हैं वो, और जो उनके सड़े हुए रिक्शे 20 साल पुराने, तो वो तो कहेंगे उन्हें ख़त्म कर दो। क्यों ख़त्म कर दो? उनका हराम का और माल जाएगा और बिकेगा इधर से। 20-20 हज़ार रुपये में रिक्शे दे रहे हैं, फिर उनको 14-14, 15-15 हज़ार रुपये किस्त बांध रहे हैं। 700 रुपये का काम पूरे दिन में है नहीं है, तेरे पास 15,000 कहाँ से पहुँचाते? 4 किस्त जैसी टूटी, 5वीं किस्त पे रिक्शा बंद है तेरे पैसे उसी ने जब्त कर लिए। यही तो पॉलिटिक्स से चलिए, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, आप भी नहीं समझ पाओगे ना। मैं धन्यवाद। तो देखिए, ये सभी लोग तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे होंगे आप कि ये तमाम लोग जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर तो बना हुआ है। ये बातों से साफ झलकता है कि अगर ई रिक्शा बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जैसा कि अभी हमने बात की थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खास एजुकेशन नहीं होने की वजह से हम कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, ये लाइन से ई रिक्शे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पैसेंजर्स की कोई मौजूदगी नहीं है, पैसेंजर हैं ही नहीं। और कहीं ना कहीं ये ई रिक्शा चालक पैसेंजर्स के इंतज़ार में अपने रिक्शों को यहाँ खड़ा करके, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा करके इस इंतज़ार में खड़े हैं, ताकि कहीं ना कहीं मेट्रो से अगर सवारियाँ उतरती हैं तो इन रिक्शों में बैठकर अपने घर तक जाएं। लेकिन आज काम इतना मंदा है कि कहीं ना कहीं ये ई रिक्शा चालक यहाँ पर बैठकर टाइम पास कह सकते हैं आप इसको करने में लगे हुए हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ की ये खास प्रस्तुति जो ई रिक्शा चालकों के ई रिक्शे को बंद करने के बारे में आपको दिखाया गया है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया आपसे विनम्रतापूर्वक यह आग्रह है कि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपनों में शेयर करें। धन्यवाद।